हेलो ऑल व्यूअर्स। गर्मी का मौसम पौधों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है बागवानी करना इस समय, खास करके अगर वो टेरेस में हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तेज़ धूप से पौधों को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अगर आप सही ढंग से देखभाल नहीं कर पाएंगे पौधों की तो आपके ढेर सारे पौधे मर सकते हैं। तो एक तो आप तेज धूप से पौधों को बचाने के लिए ग्रीन नेट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्रीन नेट मौजूद नहीं है तो इस हालात में आप अपने पौधे को कैसे इस तेज धूप से राहत दे सकते हैं, मैं आज इसी बारे में आपके साथ बात करूंगी, जिन्हें मैं फॉलो करती हूं और जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। पूरे गर्मी में भी मेरे पौधे मरते नहीं हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके रूफ के आसपास, टेरेस के आसपास, या फिर अगर आपके गार्डन में कोई बड़ा पेड़ है, बड़ा वृक्ष है, तो आप उसके नीचे अपने छोटे गमलों को, छोटे प्लांट को, जो बहुत कोमल प्लांट है, उन सभी को आप छांव के नीचे इस तरीके से आप रख सकते हैं छांव में। तो बड़े पौधों की छांव में इन्हें राहत मिल जाती है, बड़े पौधे की ठंडक इन्हें मिलते रहती है और इस तरीके से ये पौधे बहुत अच्छे से गर्मी को झेल पाते हैं। डायरेक्ट सूर्य की किरण भी इन पर नहीं पड़ती है तो इन्हें तेज धूप का भी सामना नहीं करना पड़ता, तो इनका बचाव इस तरीके से हो सकता है। पानी का छिड़काव, अगर आपके पास बहुत आयत में पानी है, आपके पास सफिशिएंट वाटर है, तो आप वाटर शावरिंग भी पौधे को कर सकते हैं। शावरिंग से भी पौधे में नई जान बनी रहती है, नई ऊर्जा बनी रहती है और उनमें जो पानी की जो वाष्पीकरण होती है, इसके बाद भी उन्हें थोड़े से पानी का छिड़काव करने से उनमें ताजगी बन जाती है। तो ये है एक तरीका कि आप बड़े पेड़ का छांव को यूज़ करें और अपने प्लांट्स को, जो छोटे हैं, जो कोमल है, जो सेंसिटिव है, उनको आप इस तरीके से बचा सकते हैं। सावरिंग करना भी पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर जगह पानी सफिशिएंट नहीं होता है, तो ऐसे हालात में आप सिर्फ छांव में ही रख दें और दोनों वक्त वाटरिंग करना नहीं भूलें। मिट्टी में नमी हमेशा बरकरार रखें। दूसरा तरीका है, पौधों को धूप में रखते हुए भी आप उन्हें झुंड में रख दें। तो इस तरीके से अगर आप झुंड में रख देंगे पौधों को, तो इससे भी पौधे में कड़ी धूप का असर कम से कम होगा। और इन्हीं के बीच बीच में देखिए, मैंने छोटे छोटे पौधों को, छोटे छोटे गमलों को डालकर रख दिया है, ताकि पौधों की छांव उन्हें मिलती रहे, एक साथ झुंड में रहे, तो उन्हें एक दूसरे की ठंडक भी मिलती रहेगी और पौधे से जो वाष्पीकरण होता है उसका ठंडक भी उनमें बना रहता है। तो इस तरीके से अगर आप पौधों को थोड़ा सा झुंड में रख दें तो इसमें भी आपको अच्छी रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके पौधे गर्मी की मार को झेल सकते हैं आसानी से। मिट्टी में नमी हमेशा बनाए रखें, मिट्टी को सूखने नहीं दें, बराबर दोनों वक्त वाटरिंग जरूर करें और भर कर पानी दें। इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो प्लांट में भी ठंडक बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिट्टी में नमी बरकरार रखने के लिए आपको कुछ और प्रयास करना है, तो आप इन मिट्टी के ऊपर अखबार के पुराने कागज़ों के टुकड़ों को भिगोकर भी डाल सकते हैं। मल्चिंग एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। मेरे टेरेस के आसपास मैं झाड़ करके जब साफ़ करती हूँ अपने टेरेस को, तो उनके सूखे पत्तों को, फूलों को मैं फेंकती नहीं, उनको मैं पौधों की जड़ों में इस तरह डाल देती हूँ। तो ये मल्चिंग भी बहुत असरदार होता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट धूप की किरण मिट्टी में, गमले की मिट्टी में नहीं पड़ती है, तो उससे भी वाष्पीकरण कम से कम होता है और मिट्टी गर्म भी
जल्दी नहीं हो पाती है, तो पौधे को इससे फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके से मल्चिंग भी बहुत बढ़िया इफ़ेक्टिव तरीका होता है पौधे को बचा के रखने के लिए, गर्मी में सर्वाइव करवाने के लिए। अगर आपके पास सूखे पत्ते पूरे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो आप अखबारों के पुराने अखबार हैं, कागज़ है, इन सब के टुकड़ों को भी आप शामिल कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इन्हें बिछा दें और ऊपर से आप पानी डाल कर रखें, तो इससे भी नमी मिलती रहेगी प्लांट को। तो इस तरीके से तेज़ गर्मी में आप प्लांट में नमी को बना कर रख सकते हैं, ताकि आपका प्लांट गर्मी की मार को आराम से झेल जाए बगैर ग्रीन नेट के भी, और आपके प्लांट आपके साथ बने रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।